होगा, तेरी ही दिखाई हुई राह पर ये जीवन चलेगा। इसलिए कहना है मेरे प्यारे श्याम, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। बोले बिहारी की जय जय श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, श्याम तुम्ही मेरे बंधु, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय जय श्री राधे। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो काना, सब तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई मर्जी, कर लो करा लो भगवान, हे प्रभु जैसी हो मर्जी। कहना भी होगा कान्हा, कहना भी होगा कान्हा, तुझसे कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, यहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ वहीं मैं रहूं। हे हरि दयानाथ दयनीय तेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय तेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। सहाओगे जो भी कान्हा, सहाओगे जो भी कान्हा, हंस के सहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हरि बोल, जय जय श्री राधे। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, दयानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु पे पावन करूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ
रहूं। ओए 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 ओए, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं। ये चाची सीटी दे रही, तुम्हारी चाटी सीटी दे रही। हेलो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जॉन सही कर लो। भगवान श्री कृष्ण का नाम कर्ण संस्कार हुआ। बड़े प्रेम के साथ मैया यशोदा कन्हैया के साथ ओहो मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। क्यों? जगत नियंता जगदाधार आज स्वयं मैया यशोदा के लाल बन के आए हैं। ब्रह्म यशोदा के घर आया, सागर में गागर भर आया, तो आनंद तो होगा ही। एक बार मैया ने सोचा क्यों न ऐसा किया जाए, आज मैं अपने हाथों से दही मथ करके अपनी लाला को पिलाऊं, अपनी लाला को अपने हाथ मथूं और फिर अपने हाथों से लाला को माखन खिलाऊं। तो आज जितनी भी घर में दासियां हैं, दास हैं, सबको छुट्टी दे दी, जाओ आज छुट्टी है तुम लोगों की। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेयिनी कर्मांतर्यनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, निर्ममंथ स्वयं दधी। आज सभी दास दासियों को छुट्टी दे दी। आज मैया स्वयं अपने हाथों से माखन निकाल रही है, मथानी फेर रही है और क्या करती है? कायानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निरमंथने काले स्मरन्तीं तान्यगायत। जो भी सुबह से शाम तक कन्हैया लीला करते हैं, जो भी काम करते हैं, मैया बस वही गीत कन्हैया के जो भी कार्य होते हैं सुबह से शाम तक देखती है, वही आज गुणगान कर रही है। मेरा कन्हैया ऐसे चलता है, मेरा कन्हैया माखन खाता है। आज माता का श्रृंगार है। जब माता दधी में फेरती है, मैया थोड़ी मोटी है। अरे 9 लाख गैया हो गए हैं तो मोटी ताजी तो होगी। स्वागत बंदन अभिनंदन। मोटी ताजी तो हो गई, मैया थोड़ी मोटी है। आहा क्षौमंबासः पृथुकटि तटे बिभ्रतिं सूत्रनग्धं पुत्र स्नेह कुतकुचयुगं जातकं च सुशुभ्रुः रज्ज्वाकरसणभुच्चलत् कंकणौ कुंडले च
सुन नमो भक्तम कबर विगलल मालतीम निर्ममंथ। आज मैया के बालों में गेशों के फूल लगे हुए हैं। जब मैया दही मथती है तो शरीर हिलता है, शरीर हिलता है तो बाल जो बंधे हैं ना जूड़ा, वो जूड़ा हल्का ढीला हो गया। अरे भैया देखो, माता के सर से मालती के फूल गिरते हैं, जैसे लग रहा है मालती के वृक्ष से फूलों की बारिश हो रही है। मैया के स्तनों में पुत्र स्नेह के कारण आहा पैर टपक रहा है। मैया जब रस्सी चलाती है, कानों में कुंडल पहन रखे हैं उसने, और जब रस्सी चलाती है ना तो कुंडल हिलते हैं, और कुंडल बढ़िया स्वर्ण के हैं तो उनकी चमल गाल पे पड़ती है। आहा सुंदर दिव्य छटा के दर्शन हो रहे हैं। तब तक कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया अपने पैरों के घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं। मैया मथानी चला रही थी। मेरे कन्हैया आए के और मैया के पैरन को पकड़ के खड़े है गए और तुरंत ही मखानी पकड़ ली। अब मथानी पकड़ ली तो चढ़े कैसे? तो मैया ने सोची लाला भूखो है। सो मैया ने वहां से उठायो और सुनो का कियो, माखन को लोंदा कटोरी में रख दियो, का ले लाला खा। कन्हैया नहीं माने। कन्हैया पुनः आए, जिद करने लगे। तो मैया ने क्या किया, आज गोदी में उठा लिया और आज कन्हैया को पेय पान कराती है, स्तन पिला रही है, दूध पिला रही है। आज कन्हैया के मुख को मैया देखती है, मैया के मुख को कन्हैया देखते हैं। बलिहारी जाऊं इस दस्य पे। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघ नासौ कबहि, जन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान की एक नजर पड़ जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भैया मेरी मत कम करो प्यारे, हल्का सांस। आज मैया कन्हैया को देखती, कन्हैया मैया को देखते, मैया से कन्हैया पूछने लगे, मैया एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछ लाला। कि मैया एक बात बता, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? मैं प्यारा हूं या ये दधी माखन दूध प्यारा है? बोल मैया। मैया कहती है, कन्हैया मेरे यहां माखन और दूध की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ लाल की लाल अकेला है। अरे 9 लाख गैया नंद बाबा के है, गाय की कमी नहीं है। बस मेरा लाला अकेला है, इसलिए लाला से प्यार करती हूँ, दूध से थोड़ी ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे माखन दही तो खूब होता है। ये बात पूछ ही रहे थे कन्हैया, तब तक चूल्हे पे
चूल्हे पे भगोने में आग के ऊपर चढ़ा है दूध, गाय का दूध। कन्हैया बात कर ही रहे थे, मैया का स्तन पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो इधर आग के ऊपर चढ़े दूध ने विचार किया, कन्हैया अपनी माता का ही जी भर के दूध पी लेगा तो फिर मेरी आवश्यकता उसे कहां से पड़ेगी। क्या किया, उस दूध ने उबलना प्रारंभ कर दिया। उसने सोचा जब मैं कन्हैया के काम में नहीं आऊंगा तो फिर ऐसे शरीर को जला करके राख ही कर देना उचित है। वो दूध उबल उबल करके आग के ऊपर गिरने लगा। मैया ने देखा आग के ऊपर चढ़ा दूध उबल रहा है, जल रहा है। मैया ने कन्हैया को नीचे उतार दिया और अपने आप झट दौड़ करके चूल्हे के पास जाकर के उस आग के ऊपर चढ़े पै को, भगोने को नीचे उतारती है। ओहो, कन्हैया ने कहा वाह मैया, अभी अभी मैंने तो से पूछे हो केरी मैया तू मोए ज्यादा चाहे या दूध को, तब तो बोली ना कन्हैया मेरे तो बहुत माखन दधी होवे और तुझे चाहती हूँ। और 1 मिनट नहीं रुक पाई है? सब पता चल गया तू किसको चाहती है मैया है? आखिरकार भगवान को क्रोध आ गया। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरो सदस्य दधिमंथ भाजनम। भगवान के होंठ फड़फड़ाने लगे, कांपने लगे, आंखें लाल हो गई। भगवान ने कहा मैया तूने इस मामूली से दूध के कारण तूने अपने लाला को ठुकरा दिया। ले, भगवान को क्रोध आया, पत्थर पड़ा हुआ था उठाया और भगवान जा जा करके हर एक मटकी, जितनी मटकी लगी है सब चटाचट करके फोड़ दी। जितनी भी मटकी घर के अंदर है सारी मटकियां कान्हा ने पूरे घर में अब माखन की कीच मचाए दी। मैया समझ गई लाला नाराज हो गया। आज मैया ने क्या देखा, सारी मटकियां कान्हा ने फोड़ दी। ओहो हो, 2 मटकी सास के हाथ की रखी थी। मैया कहने लगी कन्हैया तूने सारी मटकी फोड़ दी होती कोई गम नहीं था, लेकिन तूने मेरी सास के हाथों की मटकी फोड़ दी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी, आज तेरे ऊपर छड़ी तो चलाती ही रहूंगी। बड़ा शैतान हो गया है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। आज तो मैं तुझे सही करके ही मानूंगी। आइए, राधे राधे, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे है। कन्हैया छोटे से हैं, जहां से मन होता है निकल जाते हैं, लेकिन मैया तो थोड़ी तगड़ी टहली, मोटी ताजी है ना, अब उसे चलने में दौड़ने में तकलीफ होती है। कन्हैया तो सिर से निकल जाते हैं, लेकिन मैया जब तक मुड़ती है तब तक कन्हैया 5 चक्कर लगाते हैं। आज कन्हैया को मैया बहुत प्रयास करती है, पकड़ नहीं पाती है। आखिर कर बैठ गई, कहने लगी जा, तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया, बहुत शैतान हो गया है तू। बैठ करके मैया रोने लगी। मैया को रोता देख करके आहा, कन्हैया कहते हैं सारा संसार रोए, लेकिन मेरा प्रेमी, मेरा स्नेही जब रोता है तो फिर मुझे चैन नहीं आता। भक्तों की आरत बाणी को सुन सकते हैं भगवान कहाँ, जब दासों पर संकट आए तो स्वामी को आराम कहाँ, तब स्वामी को आराम कहाँ।
भगवान ने मैया को रोते हुए देखा, भगवान तुरंत आ गए। मैया, हाँ लाला, अब तू रोए ना, ले, मुझे पकड़ना चाहती है, मारना चाहती है, लो मार लो। भगवान ने अपने आप ही अपने को सरेंडर कर दिया। मैया ने मारा नहीं, लेकिन सोचा कन्हैया डर ज्यादा गया है, कहीं अकेला लाला है, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसलिए मैया ने क्या किया, वो ओखल, ओखल देखी किसने, ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, हमने देखी है, हाँ 1 क्लास में, वो मीन्स ओखल में बांध दिया। मैया काम करने चली गई और कन्हैया एक जगह तो बैठे ना है। कन्हैया ने सोची आज उखल में बंधे तो चलो एक लीला ही कर ली जाए। क्या किया, आज घुटनों से चल चल करके कन्हैया धीरे 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 भवन के द्वार पर आ गए। कन्हैया द्वार को भी क्रॉस कर गए। आहा, जब भवन के महल के बाहर निकले तो द्वार पर ही तो पेड़ लगे हैं यमला अर्जुन के, बिल्कुल सटे हुए, एक में थोड़ी सी जगह है बीच में। उस बीच की जगह से कन्हैया तो निकल गए, लेकिन वो ऊखल अटक गई। अब भगवान ने जैसे ही जोर लगाया, सो बड़ी जोर की आवाज करके धड़ाम से पेड़ गिर पड़े और उन दोनों पेड़ों में से 2 पुरुष प्रकट हो गए। बोली भक्तों और भगवान की जय। वो पुरुष कौन है मालूम है? वो नलकूबर मणिग्रीव हैं। एक बार यमुना जी में नग्न स्नान कर रहे थे मदिरा पी करके। नारद जी ने देखा, नारद जी कुछ नहीं बोले, लेकिन ये थोड़े नालायक प्रवृत्ति के थे ना। अब बाबा जी पास में आए तो बाबा जी से आनंद लेने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम तो बिल्कुल वृक्षों में आले काम कर रहे हो, हैं? जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। नग्न रहने का मन है ना, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओ। आज श्राप दे दिया। वही नलकूबर मणिग्रीव नंद के द्वार के वृक्ष बने। आज जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज इनका उद्धार हुआ। राधे राधे, जय हो अंबारी वालों की, सचिन भैया की जय हो, हमारे दादाजी की जय हो। सभी पधारे हैं, सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन भक्तों का। आपका कार्यक्रम लाइव चल रहा है, 15 तारीख से आ रहा है। 15 तारीख से सेवा है इन्हीं के गांव में। हाँ, सोच रहे हैं, देखते हैं आपका भी। नलकूबर ने स्तुति की, हे प्रभु आप तो अनंत हैं, आपके माया भी पार नहीं पाती, ब्रह्मा आदि भी आपकी माया का पार नहीं पाते, इसलिए आपको सत सत प्रणाम है। अरे कृष्ण चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के। कृष्ण चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनकर। श्याम चरणों में लगा मेरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के। श्याम चरणों में लगा मेरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनकर। मुरली की धुन सुन के, मुरली की धुन सुनकर। बांसुरी की धुन सुन के। कृष्ण चरणों में
श्याम चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनते। श्याम चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनकर। हरि बोल। बछड़ों ने छोड़ दिया दूध का पीना, बछियों ने छोड़ दिया दूध का पीना, गैयों ने छोड़ दिया घास का खाना, गैयों ने छोड़ दिया घास का खाना, बछड़ों ने छोड़ दिया दूध का पीना, बछड़ों ने छोड़ दिया दूध का पीना, दूध का पीना, हाँ दूध का पीना, दूध का पीना, हाँ दूध का पीना। और हाँ जी गैयों ने छोड़ी है घास, गैयों ने छोड़ी है घास, बांसुरी की धुन सुन के कृष्ण चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुनकर। राधे राधे। श्री राधे। संतों ने छोड़ दिया धूनी का तपना, 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 भोले बाबा ने छोड़ दिया ध्यान, भोले बाबा ने छोड़ दिया ध्यान। अरे बांसुरी की धुन सुन के कृष्ण चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन। जय राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे, गोविंद बोली बाके बिहारी लाल की जय। हमारी अंबारी वाली माता जी, दादी जी, मौसी जी, अब ये सभी मौसियाँ ही हैं, सबके नाम तो जानते नहीं हैं। हमारे यहाँ सर्वेश मौसिया जी के यहाँ से भी सभी लोग पधारे हैं। हमारे प्रमुख जी के आहा क्या बात है, घर से सभी लोग पधारे हैं। हमारे भैया सचिन जी के घर से भी सभी लोग पधारे हैं। हमारी मित्र मंडली भी सभी पधारी है। आज बूढ़ा गांव नहीं, आज अंबारी मालूम पड़ रहा है।
धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। इस व्यासपीठ से हमारे सभी भक्तों को वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। आपके लिए ये दिल बहुत आज उदार हो गया। उदार तो हमेशा रहता है जब से आप लोगों से मिले हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक जीवन रहता है तब तक तो याद आते ही हैं, लेकिन जब मरने के बाद वहां जाते हैं वहां भी याद आते हैं। ये शरीर मेरा जब छूट के वहां जाएगा फिर भी आप लोगों की याद आएगी कि अरे ऐसे यजमान, ऐसे भक्त लोग मिले। आहा, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, मंगल कामनाएं। आज भगवान ने मल्लार्जुन का उद्धार किया। भगवान धीरे धीरे 6 साल के हो गए। कन्हैया कहते हैं मेरा जीवन हुआ है विप्रों के लिए, गौओं के लिए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, संत के लिए, सज्जनों के लिए जन्म लेते हैं। तो लोग कहेंगे पंडित जी फिर ये दुष्ट क्यों आराम से मौज काटते हैं? जो पंडित, ब्राह्मण, कुछ सज्जन, बढ़िया लोगों के लिए भगवान जन्म लेते हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए हुई हैं, तो फिर ये दैत्य क्यों आनंद लेते हैं? तो भैया एक बार सुनिएगा। शेर के संग शियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी, और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभावत पावत पान। क्या कभी कोई बथुआ को भी पानी लगाता है बताओ? लेकिन प्रभाव है, जब गेहूं को जल दोगे तो बथुआ अपने आप आनंदित हो जाएगा। कहने का भाव, भगवान ने सोचा सबसे पहले गौ सेवा की जाए। आज छोटे से कन्हैया हैं, मैया से कहते माँ गैया चराने जाऊंगा। मैया कहती अभी तुम छोटे हो, हैं कहीं गैया लेकर के तुम्हें भाग जाएगी तो पकड़ पाओगे गैया? का मैया जाएंगे हम जरूर, चाहे पकड़ पाए और चाहे न पकड़ पाए, चाहे गैया भागे चाहे हम भागे, लेकिन गैया तो चराने जाएंगे ही। मैया कहते हैं बाबा के पास जाओ। आज बाबा के पास आकर कन्हैया रोने लगे। तब बाबा ने क्या किया, छोटे छोटे बछड़े अलग करवाए, कुछ ग्वालों को साथ किया। आज भगवान श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जा रहे थे। तब तक मैया ने देखा कन्हैया के पैरों में चप्पल नहीं है। मैया कहती कन्हैया अपने पैर में चप्पल तो धारण कर ले। कन्हैया कहते हैं मां एक बात बता, ये जो गैया हैं इनका मैं कौन हूं? कहा तुम तो सेवक हो, सेवक। कहा ये गैया कौन है? कहा ये गैया मेरी स्वामिनी है, स्वामिनी। अरे मैया जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे जिनकी मैं सेवा करने जा रहा हूं, वो गैया नंगे पैर जा रही हैं, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं चप्पलों को पहन लूं, जूते पहन लूं। अरे मैया नीति तो ये कहती है, धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर धर जाऊं उचित अस मोरा।
सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं चित यश मोरा, सिर धर जाऊं उचित अस मोरा। सिर भर जाऊं। ऐ मैया सबते सेवक धर्म कठोरा। जब भगवान राम को जाना भरत ने कि भैया राम पैदल गए हैं, मैया कैकेयी ने कहा भैया रथ ले लो रथ। भरत कहते हैं मां मेरे राघविंद सरकार पैदल चल करके गए हैं, तुम कहती हो रथ ले लो। अरे वो पैदल चल करके गए हैं तो मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं सड़के भर चल के जाऊं। अरे मैं तो सेवक हूं उनका। वही बात जब पहनी नहीं चप्पल कन्हैया ने तो मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने चांदी से सींग मढ़वाए, चांद सोने को खुरों को सोने से मढ़वाया। आज सुंदर सा श्रृंगार करके कन्हैया गैया चराने के लिए जा रहे हैं। कैसे जाते हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। खावे ग्वाल, का खावे गैया का खावे ग्वाल। का खावे गैया का खावे ग्वाल, का खावे गैया का खावे ग्वाल। का खावेरी मेरो मदन गोपाल। का खावेरी मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। एक बार सभी लोग पीछे वाले हाथ उठाइए हल्के हल्के सभी। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन 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 खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। आज बहुत दिव्य झांकी आप लोगों के बीच में दिखाई जाएगी, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि जो कल की गैपिंग रह गई है वो आज पूरी की जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल के बैठिएगा। हाँ कैसी तेरी गैया कैसे तेरे ग्वाल, कैसी तेरी गैया कैसे तेरे ग्वाल। कैसी तेरी गैया कैसे तेरे ग्वाल, कैसे तेरी गैया कैसे तेरे ग्वाल। कैसो है तेरो मदन गोपाल। कैसा है तेरो
कैसो हैरी तेरो मदन गोपाल। हरे कैसो है तेरो मदन गोपाल। ए भैया कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल। काली काली गैया गोरे गोरे गाल। काली काली गैया गोरे गोरे गाल। श्याम हाँ श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। प्यारे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोली गोपाल भगवान की। जय। एक बार हाथ उठा के बोली राधे राधे। हाँ मत मुंह बोल लो, बोला जाता है, ना ही बोलना दुख होता। कुछ अम्मा कहती हम ना ही बोली ही। हमने कहा क्यों नहीं बोलोगी? एक जगह हम वही एक जगह कथा कहने गए, मैंने एक गीत बुलवाया। हमने कहा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तो सब लोगों ने बोला, लेकिन एक माता जी ने नहीं बोला। हमने कहा बोलो मैया गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो पंडित जी कहने लगी पंडित जी एक बार अच्छा फिर से बुलवाओ, अब किस बोलेंगी? तो हमने भाई फिर बुलवाया, हमारा तो काम ही वही है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो वो बोलते बोलते बोली, क्या बोली? गोलू के पापा की जय जय, मोलू के पापा की जय जय। हमने कहा ये वाला गीत तो मैया मैंने पहले ही सुनो है? जाते पहले तो मैंने कहा वेद में सुनो ना, कहा पुराण में पढ़ो ना है? कहा भजन की डायरी में देखो ना है। आज पहले पहले आज आपके ही द्वारा रचना भाई का। अरे कहा पंडित जी तुम भी आनंद ले रहे हो खाली मुली में, हमारी समस्या समझो। क्या समस्या? कहा जो पहले नाम बुलवाते हो वो हमारे जेठ का नाम है, अब जो बाद में बुलवाते हो वो हमारे उनका नाम है, इसीलिए नहीं लेते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जोर से हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आज भगवान गैया चराने जाते हैं। भगवान ने अघासुर का कल्याण किया, बकासुर का कल्याण किया, तृणावर्त का उद्धार किया, एक से एक दैत्यों का उद्धार किया, पूतना मारी। सारे दैत्यों को आज मुक्त कर रहे हैं, लेकिन एक विशाल दैत्य है, समस्या हट नहीं रही। कौन सी? यमुना के किनारे अगर कोई धोखे से पहुंच जाए और जल अगर पी ले तो मर जाता है। जल का काम होता है जीवन देना। कहते नहीं जल ही जीवन है, कहते जल का काम है जीवन देना, और जब जल से मृत्यु होने लगे तो ये तो गलत ही है। कारण ये है कि यमुना में कालिया नांग रहता है। भगवान ने सोचा मैं आया हूं और अगर मेरे द्वारा भी अगर कल्याण नहीं हुआ यमुना का तो फिर कौन उद्धार करेगा इसका। मेरे श्याम प्यारे सरकार ने विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 ही नाम विभु तस्या विशुद्धमच्छिन्नम शरपम तमुदभाषयम्। आज कन्हैया ने कहा ए ग्वाल वालों, आज एक नया खेल खेला जाएगा। मौसिया जी राधे राधे।
आज एक नया खेल होगा। का कौन सा? का आज यमुना पे गेंद खेलने चलेंगे। अरे मनसुखा ने कही भैया वहां नहीं जाएंगे, कह लो। क्यों? अरे कहा भैया वहां बहुत बड़ा सर्प रहता है, उसके पास जाओगे तो बच के नहीं आओगे। कन्हैया कहते मैं तेरे साथ हूं, चिंता क्यों करता है, चल मेरे साथ। आज सब ग्वाल वालों ने आहा टोली बनाई और डंडा लिया और सब ग्वाल वाल आज जा रहे हैं खेल खेलने के लिए। कैसे जा रहे हैं? अरे काली दह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वो काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई। 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 काहे को डंडा लायो री मेरे बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वो काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बोल। पटरे सम की गेंद बनाई। 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 चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वो काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो
कृष्णचंद्र महाराज की जय नंद के लाला की जय। ये 51 रुपए का गुप्त दान, 10 रुपए हमारे भैया शिवम भैया के द्वारा दान हो रहे हैं, 21 रुपए अनूप कनौजिया बा भाई मंगल कामना, 21 रुपए गेंद को ऐसा डंडा मारा, मारी टोल गेंद गई दह में, गेंद के संग में धायोरी ओ सोकन। आज कन्हैया श्याम प्यारे उस गेंद के साथ ही काली दह में कूदने के लिए तत्पर होते हैं। मनसुखा बार बार जिद करता है, मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। भगवान आज गेंद के कारण यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। कुछ ग्वाले मैया को जाके पुकारते हैं, कुछ कन्हैया को बुलाते हैं तट पर खड़े होकर के, हे कन्हैया, अरे तूने ये क्या किया? इस यमुना के अंदर बहुत विषैला सर्प रहता है, वो तुझे खा जाएगा। अरे राम राम राम, मैं क्या जवाब दूंगा मैया यशोदा? इधर भगवान श्री श्याम सुंदर नोट तो बहुत बड़ो